एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी गाइस। तो फिलहाल आप देख रहे हैं गेमिंग पीसी वाला को और यूट्यूब पर अपने 1 मिलियन कंप्लीट होने जा रहे हैं। इंटेल और एएमडी के सारे प्रोसेसर के प्राइस जो है भाई रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बट गेमिंग पीसी वाला के पास रेट बहुत कम होने वाले हैं और आज उसका स्टॉक दिखाने वाले हैं और सारे के सारे इंटेल के और एएमडी के सारे मदरबोर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं, चाहे वो गीगाबाइट हो, एमएसआई हो, चाहे आसूस हो। सारे के सारा स्टॉक दिखाएंगे गेमिंग पीसी वाला के पास और कौन कौन से मदरबोर्ड अवेलेबल है और कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो शॉप के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है अपने पास गेमिंग पीसी वाला के पास। और उससे पहले हम आपको भाई पहले बताएंगे कि गेमिंग पीसी वाला पे पहुंचना कैसे है, कैसे पहुंचेंगे गेमिंग पीसी वाला पर। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, मेरे अगर शॉप के मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ तो लेफ्ट साइड में सत्यम सिनेमा है, मतलब कि नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन, और राइट साइड में अगर जाते हैं तो नेहरू इंक्लेव। तो अपनी शॉप है ग्राउंड फ्लोर पर और ये है कुशल बाजार में, G8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार यहाँ का एड्रेस है। एल कॉलोनी की शॉप है और ये मॉनिटर अपना चलता हुआ नजर आएगा। बाकी का भाई अगर नेहरू प्लेस की बात करें तो भाई बहुत सारी शॉप ऐसी हैं जहाँ पर आपको गेमिंग पीसी वाला से रिलेटेड शॉप के नाम मिल जाएंगे। तो भाई ज़रूरी है समझना कि गेमिंग पीसी वाला की एक ही शॉप है और जेन्युइन भाई ट्रेडमार्क मैंने लिया हुआ है। तो अगर यहाँ से ही पीसी बिल्ड कराना है तो अंदर पहले चलते हैं और दिखाते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या मिलने वाले हैं और क्या क्या है हमारे पास। स्टॉक की बात करेंगे इंटेल के और एएमडी के मदरबोर्ड की, और साथ में जितने भी प्रोसेसर हैं इंटेल एएमडी वो दिखाएंगे। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि स्टॉक क्या है। तो चलते हैं शॉप के अंदर और दिखाते हैं भाई स्टॉक। तो भैया ये लो, ये आ गई दीवार और ये है एएमडी की दीवार, जहां पर आपको सारे के सारे आपके मनपसंद मन चाहे आपको सीपीयू मिलेंगे। जो आपका AMD का, अगर आप AMD लवर हैं तो भाई AMD की पूरी दीवार लगा दी, जहां पर Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 के सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भैया ये इतना सस्ता देता क्यों है, तो मैं बता दे रहा हूं भाई, इसलिए सस्ता देते हैं क्योंकि बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं। तो बल्क क्वांटिटी के हिसाब से जब परचेज करेंगे तो प्राइस गैप आता है, और प्राइस गैप आता है वो सीधा हम कस्टमर को उसका फायदा देते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर बात करें, अगर आप इंटेल के लवर हैं तो भाई इंटेल का पूरा सिस्टम देख सकते हैं, जहां पर आपको i3 से स्टार्ट करेंगे, i5, i7, i9 और अल्ट्रा सीरीज 2 सारे के सारे आपको प्रोसेसर अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। और सारा का सारा स्टॉक है गेमिंग पीसी वाला पर। प्लस बात करेंगे भाई मदरबोर्ड की, तो भाई मदरबोर्ड की बात आती ही आती है। अगर एक पीसी बिल्ड कराते हो तो सबसे पहले जो है पूछा जाता है भाई इंटेल या AMD कौन सा पीसी बिल्ड होना चाहिए। तो भाई एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई फाइनल माइंड सेट करके आते हैं लोग कि मुझे इंटेल चाहिए तो स्टॉक है, AMD चाहिए स्टॉक है। उसके बाद में भाई मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, ये वाली बात जरूर आती है कि भाई मदरबोर्ड कौन सा लगाना चाहिए। तो आज सारे के सारे मदरबोर्ड की बात करेंगे। तो जहां पे सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा आपको गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद नजर आएगा MSI और फिर आसूस भी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी कभी किसी के दिमाग में ये होता है कि भाई हमारे पास सिर्फ गीगाबाइट होता है, तो ऐसा दिमाग से निकाल दो भाई, हमारे पास सारे ब्रांड्स होते हैं जहां पे आपको एसरॉक भी मिलेगा, आपको MSI भी मिलेगा, आसूस भी मिलेगा और गीगाबाइट भी मिलेगा। बाकी की बात करेंगे हम इससे आगे कि क्या क्या है हमारे पास, और साथ में हम आपको बताएंगे कि हमने ये चीजें ज्यादा क्यों रखी हैं और ये चीजें कम क्यों रखी हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्रोसेसर की और दिखाते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेसर कितने तक का है और क्या क्या वारंटी है। तो चलो दिखाते हैं एक बार। तो सबसे पहला प्रोसेसर हमारा Ryzen 3 3200G, जो भाई सबसे लो बजट होता है, जहां पे आपको 15,000 16,000 रुपए का पीसी बिल्ड कराना हो तो Ryzen 3 3200G का बनवा सकते हैं और 3 साल वारंटी के साथ आता है। और जितने भी कंपोनेंट अगर गेमिंग पीसी वाला के पास देख रहे हो तो भाई एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं, नेहरू प्लेस में एक स्कैम होता है। नेहरू प्लेस ही नहीं, मैं तो इंडिया की पूरी की बात करूंगा, और स्कैम होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। पहली बात तो ये है कि भाई जितने भी कंपोनेंट आप इस दुकान पे देख रहे हो सारे डिस्ट्री मटेरियल हैं। अब डिस्ट्री मटेरियल का मैटर क्या है, और एक इंपोर्ट होता है एक डिस्ट्री होता है। मैं बता दे रहा हूँ भाई इंपोर्ट क्या होता है और डिस्ट्री क्या होता है। और उसके बाद एक और तीसरी कहानी ये है कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको नेहरू प्लेस नहीं सब जगह भाई आपको नया बोल के बेचा जाता है। तो भाई गेमिंग पीसी वाला ने एक चीज तो फाइनल कर रखी है कि अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरा कस्टमर है, चाहे आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मुझे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अगर यहाँ नेहरू प्लेस में विजिट करते हो, मेरी शॉप से अगर कोई सामान खरीदते हो, तो अगर कंपनी से कोई प्रोडक्ट आता है, कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको हम OEM या फिर इंपोर्ट मटेरियल बिल्कुल सेल नहीं करेंगे या सेकंड हैंड प्रोडक्ट बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। और सेकंड हैंड ना बेचने का भी रीजन बता दे रहे हैं ना, अगर आपने सेकंड हैंड कोई प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, मैं कभी नहीं परचेज करता भाई, और इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं किसी से परचेज करूंगा तो मुझे आगे वो सेल भी करना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि हो सकता है मैंने आपका काम बना दिया परचेज करने के टाइम पे, बट सेल करने के टाइम पे हम किसी को बेवकूफ तो बनाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। कोई भी कस्टमर सेकंड हैंड नहीं मांगता है,
उसे नया ही चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं भाई, सेकंड हैंड प्रोडक्ट को नया बोल के ही सेल कर देते हैं, बॉक्स में पैक करके कुछ न कुछ तिकड़मबाजी लगा के भाई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई वही लोग जो सेकंड हैंड खरीदते हैं और बेचते हैं, वही लोग गेमिंग पीसी वाला के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई स्कैम करता हूं मैं। और वो बोलते हैं स्कैम कौन सा करता हूं, स्कैम बताते हैं कि बिना जीएसटी के प्रोडक्ट नहीं देता है, ये जीएसटी लगाता है एक्स्ट्रा, और जितने भी बाकी के अपने आप को बताता है कि मैं बिना जीएसटी के देता हूं। तो भाई वो बिना जीएसटी के इसलिए देता क्योंकि उसने खरीदा था सेकंड हैंड प्रोडक्ट, और गेमिंग पीसी वाला खरीदता 110% आपका जेन्युइन प्रोडक्ट। और जेन्युइन अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जीएसटी पे बिना करे आप सामान खरीद ही नहीं सकते हो। तो भाई दूसरी बात तो ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि अगर आप भाई सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसे फिर सेल आउट कर रहे हो तो भाई प्राइस गैप आएगा ही आएगा। अगर बात करें गेमिंग पीसी वाला की, तो नेहरू प्लेस में सबसे महंगा पीसी मैं ही बेचता हूं। लेकिन अगर बात जेन्युइन की करूंगा तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे से सस्ता पीसी कोई नहीं दे सकता। अगर 110% जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो मेरे यहाँ से बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मार्केटिंग ब्लॉग्स बनाते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे आप 2000 रुपये दे दो, 3000 रुपये दे दो, हम आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। उन्हीं लोगों को जब मैं मना कर देता हूं कि भाई मैं पैसे पे नहीं करता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी गेमिंग पीसी वाला का यूट्यूब पे 1 मिलियन कंप्लीट होने जा रहे हैं और इंस्टाग्राम पे मेरे 1.5 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं। तो भाई मैं क्यों दूंगा पैसे किसी को, और मैं क्यों फालतू में अपने आप को प्रूफ करवाऊं कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो मैं बिल्कुल नहीं करता। और इसी वजह से कलेश चल रहा है नेहरू प्लेस में कि जो लोग 2000-1500 रुपए देते हैं उनके बारे में अच्छा बोला जाता है और गेमिंग पीसी वाला के बारे में खराब बोला जाता है। तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है सो बोलो, बट फर्क ये पड़ता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे रहे हो। और कुछ शॉपकीपरों को तो ऐसा बोल देते हो कि ये बहुत ही अच्छे हैं, जबकि उनका नाम है एक स्कैम की दुनिया में कि भाई इतने गंदे, मतलब क्या ही बोल रहे हैं। पर्टिकुलर मैं किसी को टारगेट नहीं करता, कभी नहीं करा ना आज। मेरे खिलाफ खूब कंटेंट बनाते हैं, खूब वीडियो बनाते हैं, नेहरू प्लेस में भी बनाते हैं, बाहर भी बनाते हैं, बट मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं करा, ना नाम से करा, ना ही मैंने उसकी तरफ फोकस करके करा, ना ही उसको एहसास दिलाने की कोशिश करी कि तू मेरे बारे में बोल रहा है तो मैंने भी तेरे को रिप्लाई कर दिया, कभी नहीं करता। बट मेरे को अभी बोलने का मन करा कि मैं इतना तो कम से कम बताऊं कि भाई ऐसा मत करो। जितना भी आप थोड़े 2 पैसे के चक्कर में आप कुछ भी बोल देते हो तो ये ठीक नहीं है। कभी गेमिंग पीसी वाला से कभी आके मिलना, तब समझ आएगा कि गेमिंग पीसी वाला है क्या। ठीक है, कुछ भी मुंह उठाओ, बोल दो जो मर्जी आए, पैसे के लिए सिर्फ 1000-1500 रुपए मिल जाते हैं, बस आप कुछ भी बोल देते हो, तो ये गलत है। और मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे ही यही कहना चाहूंगा कि भाई गेमिंग पीसी वाला पर एक बार विजिट करो, अब देखो कि है क्या। अगर आपको समझ नहीं आता है कोई प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि भाई महंगा दे रहा हूं या जेन्युइन नहीं है, तो आप मत लो मेरे से। मैं गारंटी दूंगा फुल संतुष्टि देने की कि भाई मेरे पास जो भी कंपोनेंट आप देख रहे हो, मैं पहले तो आपको संतुष्टि कराऊंगा कि 110% मेरे प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिलेंगे। सेकंड, अगर मैं बात करूं, मैं बिना जीएसटी के सामान सेल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं मैं जीएसटी का स्कैम करता हूं, भाई तो सुनो मेरी बात। आपको लगता है ना कि जीएसटी लेना एक स्कैम है, तो है, ठीक है। मैं जीएसटी में भाई, जीएसटी के बिना कोई सामान मैं सेल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप चाहे जितना मर्जी मुझे उकसा लो, जीएसटी के बिना आप भी सेल नहीं करते हो। बट आपकी कहानी क्या है कि आप लोग बस इस वर्ड को बोल के आप मेरे से हाइप लेना चाह रहे हो, तो भाई बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी कुछ भी कर रहे हो ना, मैं कभी भी किसी के बीच में घुसता नहीं हूँ। आप सही हो गलत हो क्या हो, अगर आप एक शॉपकीपर हो, शॉपकीपर की भांति रहो तो ही अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों पे शोभा नहीं देता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं नेहरू प्लेस में जब भी मेरे पास कोई व्यूअर आता है या कस्टमर आता है, कोई भी एंड यूजर आता है, अगर वो मेरे को कुछ पर्टिकुलर शॉपकीपरों के नाम पूछ रहा होता है, तो मैं 110% मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, आप उनके पास से पीसी बिल्ड करा सकते हो, अगर मेरे से बात ना बने तो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं किसी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता किसी बंदे से। ये सब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर को भाई कोई चीज पसंद आएगी तो वो लेगा, वहां से नहीं पसंद आएगी तो क्यों लेगा। तो भाई इसीलिए हमारे पास भीड़ रहती है, यहाँ पे लोग आते हैं और बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और इनके प्राइस कम होते हैं। तो भैया चलो 3200G पे आ गए। सबसे पहले तो 18,000 के समथिंग में आपका एक पीसी बिल्ड हो सकता है। बात करेंगे Ryzen 5 में 5600GT। अगर 5600GT के साथ जाते हैं तो 28 से 30,000 रुपए का एक पीसी बिल्ड हो सकता है आपका। उसके बाद में ये स्टॉक पूरा देख सकते हैं, 5600GT का है, सारा का सारा 5600GT 5600GT हो गया। 5600GT का सारा कंप्लीट स्टॉक है, ये 5600GT। उसके बाद में अगर ये देखोगे तो भाई क्वांटिटी 60-70 पीस पड़े हुए हैं, अवेलेबल है। ये सारा 5600GT का प्रोसेसर का
जो है पूरा स्टॉक है, ये 5600 GT है। उसके बाद जाओगे यहाँ पे आपको 5500 मिल जाएगा। Ryzen 5 में 5500 में क्या है भाई, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसके लिए आपको क्या भाई अलग से एक आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा फॉर डिस्प्ले यूज। तो डिस्प्ले यूज के लिए नहीं, जब आप गेमिंग या कुछ भी करना चाह रहे हो तो भाई एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड आप लगा लो, तो 28-30 हजार रुपए में इसके साथ भी बन जाएगा एक बढ़िया। वैसे तो बनाने के लिए तो इसको हम 20 हजार रुपए में भी बना देंगे, बट अगर बेहतरीन वाला बनाना है एक ग्राफिक कार्ड आपको 7 से 8 हजार 10 हजार रुपए का लेना है, तो 28 से 30 हजार रुपए का बढ़िया सा बन जाएगा। तो ये है Ryzen 5 में 5500 और Ryzen 5 में 5500 का ये सारा स्टॉक, ये सारा का सारा स्टॉक देख रहे हो 5500 का है Ryzen 5 में। और ये 6 कोर 12 थ्रेड के सारे प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद में Ryzen 7 7700 मिल जाएगा। इधर जाओगे तो Ryzen 9 में 7900X का प्रोसेसर मिल जाएगा। Ryzen 5 5500 फिर से आ गया। उसके बाद देखोगे Ryzen 9 में 7900X का प्रोसेसर मिल जाएगा। उसके बाद जाओगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, Ryzen 9 में 9950X3D 9950X3D के सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। उसके बाद में Ryzen 9 में 9950X मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर जाओगे तो Ryzen 9 में ही आप 9900X मिल जाएगा, 9950X मिल जाएगा। उसके बाद जाओगे तो 7800X3D के सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। ये सारा का सारा स्टॉक देख सकते हैं। Ryzen 9 में 7950X3D आ गया। उसके बाद में Ryzen 9 में 7900X, ये सारे के सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। Ryzen 5 में 3400G का एक ऐसा पीसी बिल्ड हो जाता है जहाँ पे अंडर 20,000 में एक पूरा पीसी रेडी होता है Ryzen 5 के अंदर ही। तो भाई इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। Ryzen 9 में आप 5900XT पे जा सकते हैं। Ryzen 9 में 5900XT पे भी जा सकते हैं, इससे भी पीसी बिल्ड करा सकते हैं, क्योंकि Ryzen 9 में भी बहुत सारी क्वेरी आती है। ये प्रोसेसर अभी मिल नहीं रहा है लोगों के पास, तो ये सारे के सारे प्रोसेसर अवेलेबल है Ryzen 9 में, ये देख सकते हैं। उसके बाद जाओगे तो Ryzen 5 में 5600X के सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। उसके बाद जाओगे तो यहाँ पे Ryzen 5 में 8600G मिल जाएगा, 8600G मिल जाएगा। Ryzen 7 में 5700X हो गया। प्लस यहाँ पे जाओगे तो आपको Ryzen 5 में 5700G भी मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेसर कुछ इस तरह के थे। इसके बाद अगर मैं चलता हूँ इधर की तरफ, ये प्रोसेसर है आपका Ryzen 9 में 9950X। इसके बाद जाओगे यहाँ पर, ये देख सकते हो Ryzen 9 में 9950X3D, ये सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं। और जितना स्टॉक चाहिए Ryzen 9 में 9900X3D, ये सारे के सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे Ryzen 9 में 9950X का प्रोसेसर अवेलेबल है। ये सारे के सारे स्टॉक अवेलेबल है भाई, ये जो चाहिए आपको सारा का सारा स्टॉक मिल जाएगा। ये सारा का सारा था हमारा AMD का। इसके बाद जाएंगे इंटेल की तरफ। तो इंटेल के जितने भी लवर है भाई, आप लोगों को समझने की जरूरत है अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। तो इंटेल में जाते हैं तो i3 में 12100F मिल जाएगा। i3 में 13100 मिल जाएगा आपको, 13100 मिल जाएगा। एंड इधर जाओगे तो 12100 मिल जाएगा। ये सारे i5 में जाते हो तो भाई i5 में 11400F के साथ में, उधर ऊपर देख सकते हो भाई इतना हैवी प्रोसेसर इसके ऊपर लगा दिया हमने। ये है आपका इंटेल में अल्ट्रा कोर 9 सीरीज 2, ये सारे के सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। अल्ट्रा में ही आपको 245K मिल जाएगा, मतलब अल्ट्रा 5 हो गया सीरीज 2। और इसके बाद में जाते हो भाई यहाँ पे i9 में आपको 14900KS के मिल जाएंगे, प्लस 14700F मिल जाएगा। 14700F के बाद में 12700F मिल जाएगा। 14400 प्लेन, जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे 14400F। ये सारे इंटेल में सारे के सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं। जितना स्टॉक चाहिए मिल जाएगा भाई। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है अलग अलग तरह की, तो भाई बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी वीडियो करनी नहीं है, स्टॉक दिखाना था तो वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो भाई, यहाँ पे i7 में 12700K मिल जाएगा, 14700K मिल जाएगा। ये सारे प्रोसेसर अवेलेबल है। 14600K मिल जाएगा एंड 13700K मिल जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेसर अवेलेबल है। जो आपको प्रोसेसर आपको लग रहा है कि भाई आपको चाहिए, ले सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज दिखा दो भाई, इंटेल में i7 में आपको 13700 मिल जाएगा, 13700 मिल जाएगा, 12500 मिल जाएगा और 12400 प्लेन मिल जाएगा एंड 12400F भी मिल जाएगा। तो जितना भी जो स्टॉक चाहिए वो सारा का सारा अपने पास अवेलेबल है इंटेल में। अब बात करते हैं भाई मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे कौन कौन से मदरबोर्ड अवेलेबल होते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा तो देखो मैं बता दे रहा हूँ भाई, मेरे पास जो है मदरबोर्ड का स्टॉक भाई सबसे ज्यादा 90% भाई गीगाबाइट होता है। बिकॉज गीगाबाइट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि गीगाबाइट से मुझे सपोर्ट मिलता है बहुत तंगड़े लेवल का। और वो तंगड़े लेवल का क्या है मैं बता दे रहा हूँ भाई। गीगाबाइट वाले भाई जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है मदरबोर्ड में, बिना कहे सुने
चुपचाप वो 3 से 4 दिन में आपको रिप्लेसमेंट देते हैं। वही अगर दूसरे ब्रांड में जाते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मैक्सिमम ब्रांड्स में ऐसा होता है भाई 7 to 8 डेज 10 डेज तक टाइम लेते हैं, और कुछ ब्रांड्स में तो यहाँ तक है कि हल्का फुल्का कुछ भी होता है ना भाई तो प्रॉब्लम आती है मुझे। तो मैंने क्या कर रखा है भाई, गीगाबाइट से जब सपोर्ट मिलता है तो गीगाबाइट को ही मैं सपोर्ट करूंगा, तो मैंने गीगाबाइट को ये सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 90% स्टॉक मेरे पास गीगाबाइट अवेलेबल है। और गीगाबाइट में जाते हो तो भाई यहाँ पे B650M DS3H AC, ये मदरबोर्ड आपका 10 जनरेशन का है। और भाई ये वाला मदरबोर्ड की बात मैं करूंगा ना भाई, ये मदरबोर्ड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट गेमिंग पीसी वाला के पास अवेलेबल है। B550M DS3H AC R2, ये भाई अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो B550M DS3H AC, ये अवेलेबल है। ये 4 रैम स्लॉट के बोर्ड हैं, आपको कोई भी इश्यू आएगा नहीं। AMD के बोर्ड है, ऊपर वाला इंटेल था, ये AMD आ गया। इसके बाद में अगर जाओगे तो भाई गीगाबाइट का B450M DS3H वाईफाई, ये इकलौता ऐसा मदरबोर्ड है, ऐसा ब्रांड है जहां पे आपको 4 रैम स्लॉट वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ड है मदरबोर्ड के अंदर ही, जहां पे आपको भाई Ryzen 3 3200G से स्टार्ट करो Ryzen 7 तक के सारे प्रोसेसर अवेलेबल मतलब इसमें लगा सकते हो, तो कोई इश्यू आएगा नहीं भाई। तो यहाँ पे जा सकते हो, ये स्टॉक अच्छा खासा। इंटेल में जाओगे तो H610M गेमिंग वाईफाई DDR4, ये वाला मदरबोर्ड मिल जाएगा आपको। ये सारे के सारे मदरबोर्ड ऐसे मदरबोर्ड हैं जहां पे आपको नीड है कि भाई कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगा के बढ़िया एक मदरबोर्ड ले सकते हैं, तो वो मिल जाएगा। B760M D2H DDR4 मिल जाएगा, B760M H DDR4, ये सारे मदरबोर्ड मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे जाओगे तो B550M के, भाई B550M के वाला थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। B450M के अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, तो अब B550M के ही आया करेगा। अभी B450 आ रहा है, लास्ट स्टॉक चल रहा है, तो अभी हो सकता है अक्टूबर तक मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा भाई B450M के, जिसके बारे में मैं बोल ही रहा था कि भाई खत्म होने वाला है, तो कुछ टाइम और चलेगा, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सभी ब्रांड से डिसकंटिन्यू होगा, कुछ छोटे मोटे ब्रांड हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से चलता रहे। और इसके बाद अगर मैं बात करेंगे भाई यहाँ पे B760M D2H DDR4 मिल जाएगा, B650M DS3H मिल जाएगा। ये सारे के सारे मदरबोर्ड अपने पास अवेलेबल हैं, तो जो चाहिए आप ले सकते हैं। इधर अगर जाओगे तो भाई सारे के सारे ये देख सकते हैं, यहाँ पे MSI आ गया बीच में, B650MB, ये वाला मदरबोर्ड भी भाई बहुत सारे लोगों की क्वेरियां होती हैं, तो वो मैंने रखा हुआ है, स्टॉक फुल है। और इस स्टॉक की वजह से ही प्राइस हमारे पास कम होता है, क्योंकि स्टॉक में लेंगे तो भाई प्राइस कम होगा। और जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई कि मेरे यहाँ से अगर कोई सामान खरीदते हो तो भाई एक भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं होता है, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज यार कृपया करके मेरे पास विजिट मत करो, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट जिसको भी खरीदना भाई उसके प्राइस 110% भाई उसके कम ही होंगे मेरे से, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो भाई गीगाबाइट में B650M D3HPAX, ये DDR5 का मदरबोर्ड होता है, यहाँ पे ये मिल जाएगा। एक और चीज भाई बता दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे गीगाबाइट ने क्या कर रखा है भाई, B650 बड़े बोर्ड की बात कर रहे हैं, 6E जितने जिसमें वाईफाई 6E लग जाए, या फिर थोड़ा सा औरस में, या फिर थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी के मदरबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो भाई उन्होंने B650 के रेट में ही B850 ले आए हैं। तो भाई यहाँ पे भी उनका इतना अच्छे लेवल का जो काम चल रहा है ना, तो वहां पे भी भाई दिल करता है कि भाई गीगाबाइट ही क्यों ना करूं, तो गीगाबाइट इसीलिए सबसे ज्यादा कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखोगे गीगाबाइट का ये मिलेगा आपको, गीगाबाइट ऑरस और B850M ऑरस एलाइट वाईफाई 6E आइस, ये जो बोर्ड है आपका व्हाइट कलर का बोर्ड है, और यहाँ पे आपको व्हाइट थीम के साथ में बोर्ड बनाना है और AMD का बिल्ड कराना है, तो भाई ये वाला आप ले सकते हो। प्लस यहाँ पे B650 भी मिल जाएगा M ऑरस एलाइट AX आइस, ये वाले अगर इनकी मैं बात करूं तो भाई इनके लगभग प्राइस सेम से ही हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई B850 के साथ जाना है तो वहां पे आप ले सकते हैं। और इसके बाद अगर देखोगे तो भाई ब्लैक कलर में जाते हो तो B650M और एलाइट AX मिल जाएगा, और ये सारे के सारे मदरबोर्ड आपके DDR5 के सपोर्ट करते हैं। प्लस यहाँ पे जाओगे B650M गेमिंग AX मिल जाएगा, ये सारे के सारे मदरबोर्ड लगभग आपके DDR5 के ही हैं। और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो B850M गेमिंग एक्स वाईफाई 6E मिल जाएगा भाई, तो ये सारे मदरबोर्ड अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पे आसूस का बोर्ड देख सकते हो भाई, B860M मिल जाएगा, ये है आपका गेमिंग वाईफाई के साथ में है। प्लस यहाँ पे आसूस देखने को मिल जाएगा जो B650MA मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे जाओगे भाई तो सारे के सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद भाई बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं गीगाबाइट में भाई, ऑरस में B650M ऑरस एलाइट AX मिल जाएगा। ये सारे B760MG AX भाई बहुत जबरदस्त अभी मदरबोर्ड आया है ये गीगाबाइट की तरफ से, और बहुत ही कम प्राइस में है। बाकी तो भाई MSI का सबसे अच्छा वाला जो बोर्ड चल रहा है अभी इस टाइम पे, B760M बॉम्बर वाईफाई, ये बोर्ड इतना सस्ता बोर्ड है भाई, इसका जवाब ही नहीं है। इन्होंने MSI वालों ने भी बहुत अलग ही कर रखा है कि भाई इसका जो प्राइस है ना बहुत ही
बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे भी अगर B760M बॉम्बर वाईफाई की बात करेंगे तो भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाला बोर्ड है ये। प्लस मैंने बिकने वाले जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट हैं वही रखे हैं, और जो डिमांड है बाकी की ऐसे भी बोर्ड अपने पास अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये बोर्ड चाहिए, तो भाई वो वाला जो भी आपके स्पेशली नीड है वो सारे मदरबोर्ड्स अपने पास मिल जाएंगे। और इधर जाओगे तो भाई B760M ही DDR4 मिल जाएगा। इधर जाओगे तो भाई B760 टॉमहॉक वाईफाई जो नहीं है किसी के पास, अपने पास गेमिंग पीसी वाला के पास अवेलेबल है। और यहाँ पे सारे के सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे भाई। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भाई MSI का X670E गेमिंग प्लस वाईफाई बोर्ड अवेलेबल है, X670P वाईफाई अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे जाओगे तो भाई B650 कार्बन वाईफाई अवेलेबल है, B650 कार्बन वाईफाई अवेलेबल है। ये सारे के सारे बोर्ड ऐसे बोर्ड हैं जो भाई आराम से नहीं मिलते हैं। MSI का ही B650 एज्ड वाईफाई मिल जाएगा, B760 टॉमहॉक मैक्स वाईफाई मिल जाएगा, और ये सारे के सारे अपने पास अवेलेबल है स्टॉक में। यहाँ जाओगे भाई Asus में X870 प्लस वाईफाई मिल जाएगा। उधर ऊपर देखोगे भाई X870 गेमिंग प्लस वाईफाई प्लस X870E टॉमहॉक मिल जाएगा। ये सारे के सारे मदरबोर्ड अपने पास अवेलेबल हैं। और इधर जाओ भाई, ये देखो, ये है Asus ROG Strix एंड Z790H गेमिंग वाईफाई। Z790H गेमिंग वाईफाई का स्टॉक अभी मार्केट में बहुत कम है, तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे यही पर्टिकुलर मॉडल चाहिए तो आप यहाँ से एक पीसी बिल्ड करा सकते हो। प्लस Z790 प्लस वाईफाई, ये Asus का ऐसा मदरबोर्ड है जो भाई किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर हमारे पास 6 नंबर से अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आके परचेज कर सकते हो, और कम ही प्राइस में देंगे भाई, जितना कम से कम प्राइस होगा करके दे देंगे। Z790A वाईफाई और P वाईफाई, ये सारे मदरबोर्ड अपने पास इसमें Asus में अवेलेबल हैं। इधर जाओगे भाई, ये देख सकते हैं भाई क्या दीवार लगा रखी है, देख सकते हैं Z790DX मिल जाएगा, और ये कम प्राइस का बोर्ड है गीगाबाइट में, और बहुत ही खूबसूरत है। सभी काउंटर पे आराम से मिल जाता है देखने के लिए, तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, सबके पास होता है। इसके प्राइस के बारे में मैं बता दूंगा। गेमिंग पीसी वाला के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है, तो सिंपल सी बात है, प्राइस कम आता है, और इसलिए आप यहाँ से पीसी बिल्ड करा सकते हो। आपको अपने पैसे बचाने हैं तो गेमिंग पीसी वाला चूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भाई सारे के सारे Z790 के सारे बोर्ड पड़े हैं, Z890 के बोर्ड पड़े हैं, और ये सारे के सारे ऐसे बोर्ड जो बहुत ही बेहतरीन है। कुछ हमारे छोटे लेवल के बोर्ड रह जाते हैं भाई, अगर छोटा पीसी बिल्ड हो रहा है 30,000-35,000 रुपए का, तो वो भी यहाँ पे सारे बोर्ड अवेलेबल है। जैसे H610 MHV2 हो गया, H610 MHV2 के सारे हो गए। A520M के गीगाबाइट का मदरबोर्ड हो गया, ये आपका AMD का हो गया। प्लस ये MSI का हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं B550M Pro BDH वाईफाई, ये बोर्ड एक बहुत सस्ता बोर्ड आता है MSI की तरफ से, तो यहाँ ले सकते हैं। Asus में H610 मिल जाएगा भाई, B450 मिल जाएगा आपको ASRock का। ये सारे के सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं गेमिंग पीसी वाला पे। तो भाई ये सारी चीजें दिखाना मेरा मकसद ही सिर्फ ये था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि गेमिंग पीसी वाला के पास क्वांटिटी कितनी है और क्यों इतनी क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी का मुझे क्या लेना देना, तो मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल लेना देना है। क्योंकि अगर आपने पीसी बिल्ड कराना हो, प्राइस कम चाहिए, तो क्वांटिटी के आधार पर अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो हम कम से कम प्राइस में दे सकते हैं। तो गेमिंग पीसी वाला को चूज करो और ले जाओ। बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड कूलर, तो भरमार है भाई, इतना लिक्विड कूलर है जिसका भाई कोई वो नहीं है, और ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो अपने पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से आपको मैं दिखाऊंगा भाई SSD कौन कौन सी होती हैं, रैम कौन कौन सी होती हैं, और ग्राफिक कार्ड कौन कौन से होंगे, इनके ऊपर बात करेंगे, और लिक्विड कूलर के ऊपर भी बात करेंगे। और कैबिनेट की वीडियो मैंने पहले डाल ही चुका हूं, तो भाई ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड पावर सप्लाई की अगर कोई स्पेशली नीड है तो उसके बारे में बताना कि भाई क्या नीड है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी दिखाने की कोशिश करूंगा। और भाई बस यही है कि आप लोगों की सहमति से 1 मिलियन कंप्लीट होने जा रहे हैं गेमिंग पीसी वाला के, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, आशीर्वाद बनाओ अपने भाई पे, और कुछ गलती सलती हो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ भाई। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी को हर्ट करने का, क्योंकि मैं डरता हूँ ऊपर वाले से। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल। मेरी फैमिली, मुझे प्यार करने के लिए थैंक यू। फिर से एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे एक बार सब्सक्राइब कर लो गेमिंग पीसी वाला को। एंड यूट्यूब पर ये चैनल है अपना, और इंस्टाग्राम की बात करें तो सेम नाम से गेमिंग पीसी वाला के नाम से ही एक और चैनल मिलेगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी रील्स हम डालते रहते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।